नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं नए तेवर, नए अंदाज में चीजें और खबरें एक भी नहीं छूटेंगी। हर खबर आप तक पहुंचेगी। शुरू करते हैं आज का सिलसिला राजस्थान सुपर 100 से। सियासी घमासान खत्म होने के बाद देर रात जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मैराथन बैठक में सीएम गहलोत के साथ प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बागियों की घर वापसी का मुद्दा छाया रहा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने सभी विधायकों को बेवजह बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। विधायक दल की बैठक में विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि बिना शर्त बागियों की घर वापसी हुई है। करीब 2 हफ्तों से जैसलमेर बाड़ेबंदी में रह रहे कांग्रेस विधायक आज जयपुर लौटेंगे। सुबह 11 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे सभी विधायक। पायलट की वापसी के बाद सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की ताकत बढ़ी है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। प्रदेश में बदले सियासी समीकरण के बाद गुजरात भेजे गए बीजेपी के 18 विधायकों को वापस जयपुर बुला लिया गया। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। बीजेपी विधानसभा सत्र और विश्वास मत को लेकर मंथन करेगी। करीब 1 महीने बाद मंगलवार को सचिन पायलट समर्थित विधायकों के साथ जयपुर पहुंचे। इस दौरान पायलट का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर पायलट का स्वागत किया। घंटाघर पर की गई इस आतिशबाजी के दौरान गहलोत समर्थक कांग्रेसी कार्यकर्ता दूर रहे। पिंक सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सचिन पायलट भावुक हो गए। पायलट ने कहा कि कई बयानों से मुझे काफी तकलीफ पहुंचाई, लेकिन मैंने पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। पायलट ने कहा कि मैंने गलती की तो स्वीकार करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि दूसरों को भी यही करना चाहिए। जैसलमेर में मंत्री अशोक चांदना समेत कई विधायकों ने तनोट माता मंदिर के दर्शन किए और प्रदेश में अमन चैन की कामना की। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट तक बहस अधूरी रह गई। अब 13 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के एक सांसद को प्रिविलेज कमेटी तक जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में दाखिला चाहने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने यूजी फर्स्ट ईयर के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में छूट देते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब 20 अगस्त तक आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छात्रों के हित में फैसला लिया गया। श्रीगंगानगर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। इस बार यह पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते मंदिरों में भक्तों की एंट्री बंद है। नाबालिग शिष्या से रेप मामले में आजीवन कैद की सजा भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। महामारी से बचाव के लिए आसाराम को आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने बाहर के खास भोजन की सलाह दी है। अजमेर एसीबी ने नागौर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11,36,000 रुपए के साथ एसआई केसर सिंह को गिरफ्तार किया है। केसर सिंह पर खीमसर एसएचओ रहते रिश्वत लेने का आरोप है। जोधपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां ननिहाल में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद शव को दफना दिया गया। आज एसडीएम की मौजूदगी में शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अलवर की बानसूर पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया गया था और वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। बार बार बेहोश होने पर दौसा के मुखबधिर पीड़िता को मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल राज्य बाल अधिकार और संरक्षण आयोग की टीम पीड़िता और उसके परिवार से मिलने पहुंची। अजमेर के मांगलियावास के थाना इलाके में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। ये मासूम
बकरियां चराने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे के बाद गांव में मातम छा गया। कोटा के इटावा इलाके में पेड़ पर बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू के सुजानगढ़ में दंपति ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। हालत नाजुक होने पर राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सीकर पुलिस ने राजू ठेठ गैंग के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर 1 महीने पहले पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस 5 दिन की रिमांड लेकर पूछताछ करने में जुट गई है। कोटा पुलिस ने मंगलवार को एक बाल अपराधी को निरुद्ध किया। इसने 2 दिन पहले अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर चाकू से हमला किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जोधपुर के नागौर गेट थाना क्षेत्र में शराबियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मना करने पर शराबियों ने महिलाओं और स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की। जालोर के भीनमाल शहर में मंगलवार को एक शख्स से दिन दहाड़े 1.5 लाख की लूट हुई। इस सनसनीखेज वारदात को बाइक सवार लुटेरों ने अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। कोटा की कैथून पुलिस ने मस्जिद से 57,000 के मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक किशोर को निरुद्ध कर मोबाइल बरामद किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ने में सफल रही। सीकर जिला मुख्यालय के जनाना अस्पताल में मंगलवार को गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर कोरोना पेशेंट बताकर महिला का इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। बाद में उसकी मौत हो गई। कोटा के भीलोत गांव में जंगल में पशु चराने गए युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। दौसा में NH-21 पर अज्ञात वाहन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जयपुर रेफर किया गया। अलवर के लॉकडाउन वाले एरिया में गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। शहर में लॉकडाउन का पालना नहीं करने वालों का चालान काटा जा रहा है। भीलवाड़ा के मांडल में एक श्रमिक ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड नोट में फैक्ट्री मालिक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। भरतपुर में डीग पुलिस ने गश्त के दौरान कस्बे के बस स्टैंड से हरियाणा नंबर का एक लावारिस ट्रक बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मालिक की तलाश शुरू कर दी है। सरदार शहर में पेट्रोल पंप को लूटकर भागे 3 लुटेरों को श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चूरू के तारानगर में 2 बाइक सवार चेन स्नैचरों ने महिला को अपना निशाना बनाया और महिला के गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। बूंदी की हिंडोली थाना पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 4 देसी कट्टा, 1 बंदूक समेत 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। श्रीगंगानगर में विप्र फाउंडेशन ने पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से मुलाकात की और आरटीआई एक्टिविस्ट रामचंद्र शर्मा पर हुए जानलेवा हमले की जांच की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा दौसा पहुंचे, जहां नाबालिग मुखबदीर बालिका से गैंगरेप मामले में बीएसपी ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। दौसा के गुमानपुरा गांव में दूध पीने से 4 बच्चों सहित कुल 7 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेबीज संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। चूरू के छापर में चावलों से भरा ट्रॉला बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रॉला चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डूंगरपुर में एक पुलिस कांस्टेबल पर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। किशोरी के पिता ने एसपी को परिवाद सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दौसा जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं से अवैध रूप से पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। सूचना पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे।
टोंक के लांबा हरे सिंह थाना क्षेत्र के आमली चारणान की बागरिया ढाणी में पानी में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में रहने वाली एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। दौसा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लवाड़ के पटवारी अमरजीत सिंह को 5500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अलवर में युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 3 से 4 की संख्या में बदमाश युवक को लातों से घूंसों से जमकर पीट रहे हैं। आखिर में किसी तरह युवक बदमाशों से जान बचाकर भागता है। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। शातिर ने उसके खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए। वहीं पीड़ित ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पीड़ित ने गूगल पे के जरिए 25,000 रुपए डाले तो ट्रांसफर नहीं हुए। जब उसने कस्टमर केयर पर फोन किया तो वहां से उसे अकाउंट की जानकारी ली, जिसके बाद अलग अलग टुकड़ों में शातिर ने 1 लाख रुपए निकाल लिए। जोधपुर में घांचियों की ढाणी में सलमान खान का घोड़ा बेचने के नाम पर विधवा महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला को घोड़ा 50 लाख रुपए में बेचा गया। महिला ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड 1217 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में महामारी के आंकड़े 54,800 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से अब तक 811 लोगों की मौत हुई है, जबकि इलाज के बाद 37,761 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जोधपुर में सबसे ज्यादा 8,282 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से जोधपुर में ईरान से आए 61 और बीएसएफ के 85 जवान भी शामिल हैं। ऑडियो संदेश के जरिए जयपुर वासियों को कोरोना को लेकर सतर्क किया जाएगा। यह संदेश वाहन शहर भर में चलकर लोगों को जागरूक करेगा। कोचिंग सिटी में अब 4 ई-रिक्शा वाहन कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। मंगलवार को इन 4 वाहनों को चिकित्सा विभाग ने रवाना किया। मंगलवार को करौली में स्वास्थ्य भवन परिसर से कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इसको सीएमएचओ समेत आला अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में मंगलवार को 1483 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 133 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही कोचिंग सिटी में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,200 के पार पहुंच गई है। कोटा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मौत का भी सिलसिला जारी है। मंगलवार को एक और मरीज ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ में भी कोरोना का कहर जारी है। मंगलवार को यहां 2 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इससे पहले शहर में रविवार को एक साथ 15 पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया था। श्रीगंगानगर में कोरोना विस्फोट हुआ है और यहां 35 नए केस सामने आए हैं। मंगलवार को एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हड़कंप मच गया। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 390 तक पहुंच गई है। कोरोना से रिकवर मरीजों का प्लाज्मा डोनेशन पॉजिटिव मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कोटा में मंगलवार को 2 युवकों ने प्लाज्मा डोनेट किया। इससे कोरोना पीड़ित 4 लोगों को नया जीवन दान मिला। इस डोनर्स की कलेक्टर और एसपी ने हौसला अफजाई की। दौसा में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। इन्हीं मामलों में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज दौसा कलेक्ट्रेट का बाबू भी है। ऐसे में कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। झुंझुनू के गुढ़ागौड़ जी कस्बे में एक बार फिर कर्फ्यू लगाया गया है। दरअसल कस्बे में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 10 दिन में जिले में 148 पॉजिटिव केस आए हैं। इधर जिले में बढ़ते कोरोना ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने चिड़ावा में कर्फ्यू को करीब 2 दिन और बढ़ा दिया है। अब चिड़ावा में
12 अगस्त की शाम 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। झुंझुनू में सोमवार को प्रदेश के पहले प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी झुंझुनू प्रशासन और चिकित्सा विभाग को बधाई दी। प्रतापगढ़ में सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के तीसरे दिन कोरोना योद्धाओं के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। चित्तौड़गढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब जिला प्रशासन नई पहल करने जा रहा है। टोको कोरोना को फैलने से रोको अभियान चलाने की शुरुआत की जा रही है। दौसा में कोरोना वॉरियर सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने नगर परिषद में पहुंचकर सफाई कर्मचारियों का मोमेंटो, शॉल और माला पहनाकर सम्मान किया। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत करौली में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। नगर परिषद के 25 सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। झुंझुनू के नरहड़ में भादवा जन्माष्टमी मेला इस बार नहीं लगेगा। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण सालाना उत्सव स्थगित कर दिया गया है। दौसा जिले में इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्तों को कृष्ण कन्हैया के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर कोरोना महामारी भारी है। करौली में बगीची इलाके के कॉलोनी वासियों ने कीचड़ में खड़े होकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से खराब सड़क को दुरुस्त करने की मांग की। मंगलवार को कोटा में राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ अपना अनशन खत्म किया। ये भूख हड़ताल सोमवार को शुरू किया गया था और कलेक्टर उज्जवल राठौर ने आंदोलनकारी शहीदा खान को कॉफी पिलाकर हड़ताल खत्म करवाया। महाराष्ट्र शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में लगी लोकार्पण पट्टिका हटाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने पार्क के पास पहुंचकर नगर परिषद और सभापति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीकानेर में एनएसयूआई संगठन के छात्रों ने राजकीय डुंगर महाविद्यालय में उप प्राचार्य का घेराव किया और प्रथम वर्ष की प्रवेश तिथि को बढ़ाने की मांग की। डूंगरपुर में भीमसेना संगठन की ओर से टीएसपी क्षेत्र के एससी वर्ग को संविधान के अनुरूप 16% आरक्षण देने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी ने डूंगरपुर के कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। कोटा की ग्राम पंचायत बोरदा के मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से ग्रामीण परेशान हैं। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया। श्रीगंगानगर में एफए माइनर पर किसानों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। ये किसान नहर का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में मंगलवार शाम अचानक जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। लगभग 1 घंटे तक हुई तेज बारिश से शहर में जगह जगह पानी भर गया। कई निचले इलाकों में जल जमाव के साथ पानी भरने से जगतपुरा अंडरपास तालाब बन गया। जयपुर में लगातार बारिश के कारण जयपुर जंक्शन की पटरियां डूब गई हैं। रेलवे कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद पानी को निकाला। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर के अलावा टोंक, दौसा और भरतपुर में भी भारी बारिश का अनुमान है। 1-2 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। कोटा में मंगलवार को इंद्रदेव मेहरबान रहे। जोरदार बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं नगर निगम की मानसून पूर्व तैयारियों की पोल खुल गई है। कोटा शहर में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले। मौसम विभाग ने आज कोटा संभाग के जिले कोटा, बूंदी, बारा में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। कोटा और आसपास के इलाके में मूसलाधार बारिश होने के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया है। स्थिति यह है कि पठारी बरसाती नाले का पानी
घरों की दहलीज तक पहुंच गया है। भरतपुर के कुम्हेर गेट स्थित पार्क पैलेस के पीछे आम रास्ते पर 2 मैनहोल खुले हुए हैं। इन खुले हुए होल में आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। इसके बावजूद नगर निगम कोई एक्शन नहीं ले रहा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।